हेलो एवरीवन, आप सभी का एक केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कंसेप्ट बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि एक होता है आपका एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन n-1 n-2 और इसको घटाते घटाते कहाँ तक लाएंगे? 3,2,1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपका 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर आप 4 फैक्टोरियल निकालना चाहो तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जो कि साथ में ये और देख लो आप एक बार। जैसे एक होता है, ये तो आपका नंबर 1 था, एन फैक्टोरियल। अब नंबर 2 आपका क्या होता है? एनसीआर, एनसीआर। और एक होता है नंबर 3 एनपीआर। ओके, सीआर। और इधर है आपका ये एनपीआर। कंपेयर करते चलना है इनको। तो एनसीआर क्या होता है आपका? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। तो आपका नंबर 1 एन सी 0, ये आपका क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1। तो आपका एन सी 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रकार इसी प्रकार एनपीआर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? नंबर 2 आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। आर इज इक्वल टू 1 रखने पर आपका क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और आपका एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एन फैक्ट इंटू एन माइनस 1। एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आपका क्या हो गया? एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? एन। ओके, और इस यहाँ पे एन पी आर बराबर एन पी 1 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो यानी कि आपका यहाँ से जो जो रिजल्ट निकलेंगे उनको हम रखेंगे। तो नंबर 1 आपका 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आपका 1 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आपका एन सी 0 इज इक्वल टू आपका 1 होता है और आपका एन सी 1 इज इक्वल टू एन होता है। इसी टाइप से यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एन एन पी 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा और एन पी 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल को हम किस टाइप से करेंगे? हमें पता है आपका एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है? आपका एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हम 8 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 8 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 माइनस 1 8 माइनस 2 और आपका लास्ट कहाँ तक जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 माइनस 1 7
8 माइनस 2 6 और आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 56 इंटू 30 इंटू 24 और ये आपका हो जाएगा 56 इंटू 72 इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा ये, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा 40,320। ठीक है, अब इसी का अपना सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, वैसे ही करना है 4 इंटू 3 इंटू घटाते हुए लिखना है एक एक 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका क्या हो गया 24 माइनस 6 और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 18। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद उन दोनों को चेक करेंगे आपके बराबर आते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो आपका 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये चेक करना है आपका राइट है या नहीं। तो पहले 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल आपका क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 प्लस 24 और ये आपकी क्या हो गई 30। अब जब आप 7 फैक्टोरियल निकालोगे तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी आपकी 7 इंटू 30 इंटू 24 और यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 168 इंटू 30। तो यानी कि आपकी वैल्यू क्या आएगी 30 हमेशा बड़ी आएगी, ये आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए 8 फैक्टोरियल को हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ये यहाँ पे 4 और 7 को 4 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 28। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 28। तो फैक्टोरियल जो सोल्व करते हैं उसमें आपको जैसे 4 फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो इसको 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर होता है x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको x का मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से देखिए 1/6 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/7 फैक्टोरियल को यहाँ से मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ये बराबर होगा x/8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से LHS जो पार्ट है इसका, ये वाला LHS जो पार्ट है, इस पार्ट में से मैं 6 फैक्टोरियल जो है उसको कॉमन ले लेता हूँ। 6 फैक्टोरियल को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन यहाँ से हमने लिया, यहाँ से 1 प्लस 1/7 बराबर हो गया x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ से इसको आपको सोल्व करना है, लघुत्तम आप लेंगे तो लघुत्तम जैसे आप लेंगे तो यहाँ से देखिए आप 1/6 फैक्टोरियल और इधर भी क्या है 1/6 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल आउट यहाँ से कर सकते हैं आप। 6 फैक्टोरियल जो है इससे 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहां से इसके लघुत्तम जब हम लेंगे तो ये आपका हो गया 7 प्लस 1 अपॉन 7 बराबर हो गया x अपॉन 8 गुणा 7। इसको यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। इसको जब यहां से सोल्व करेंगे आप तो 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 हो गया, ये बराबर होगा x अपॉन 8 इंटू 7। यहां से देखिए x का मान आपको निकालना है, तो x का मान जब निकालेंगे तो x बराबर यहां से हो जाएगा, x का मान जब यहां से निकालेंगे तो x ये बराबर हो जाएगा 8 गुणा 8, 8 इंटू 8 इंटू 7 और अपॉन यहाँ पे 7। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। 8 को 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 64। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 64। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल दिया हुआ था। 1/7 फैक्टोरियल था इसको हमने ओपन किया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में। 8 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में। यहां से इसके बाद में फर्स्ट वाला जो ये पद है इसमें से 1/6 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस अब 1/7 यहाँ से हुआ, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। इसको हमने सोल्व किया, लघुत्तम हमने लिया 7 आया, तो ये 8/7 हो गया बराबर x/8 इंटू 7। यहाँ से x का मान जब निकालोगे तो 8 इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे 7, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ से 64 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप यहां से कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे देखिए 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। देखिए यहां से कैंसिल आउट होगा 4, 7 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 28। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 8 फैक्टोरियल को हमने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को हमने लिखा 2 इंटू 1। तो यहां से 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो 4 आएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे 28 आएगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालना है जब यहाँ पे n का जो मान है वो 6 दिया हुआ है एंड r का जो मान है वो आपको 2 दिया हुआ है। यहां से देखिए n का मान 6 यहाँ पे पुट कर देते हैं। n का मान यहाँ पे जैसे ही हम 6 पुट करते हैं तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 से माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल जो है इससे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है और 6 को 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे आप तो ये आपका आएगा 30। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30। इसके बाद देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे n का मान आपको दिया हुआ है 9 और r का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5। इसको यहां से आप सोल्व कर सकते हैं।
तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 4 यहाँ पे घटाओगे आप, 9 में से 5 आप घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से लिख सकते हैं इसको 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 को 5 से गुणा करोगे 23, 23 को 7 से करोगे 210 हो जाएगा और 9 को 8 से करोगे 72 हो जाएगा। तो इसको जब यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगी तो यहां से आएगा 15 120 गुणा आप यहां से कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो फैक्टोरियल हैं उनके क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। NCR इक्वल टू आपको पता होना चाहिए n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होते हैं। NPR इक्वल टू होते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हल करना आना चाहिए आपको। जैसे 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो उसको 1 तक आपको लिखने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई आप यहां से करेंगी, जो आंसर होगा वो होगा। तो यहाँ पे आज की जो क्लास थी उसमें हमने फैक्टोरियल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।